तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो, उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज माता कलीसिया के साथ मिलकर हम संत तिमोथी और संत तीतुस का त्योहार मना रहे हैं। संत तिमोथी प्रारंभिक सुसमाचार प्रचारकों में से एक थे। संत पौलुस के सहयोगी और एफेसुस के पहले धर्माध्यक्ष थे। उनका जन्म लाइका ओनिया के लिस्त्रा शहर में हुआ था। उनके पिता यूनानी और माता यहूदी थी। प्रेरित संत पौलुस ने अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के समय उनसे मुलाकात की थी। पौलुस ने उन्हें ईसा मसीह के लिए आत्माओं को जीतने के लिए प्रेरित किया था। संत तिमोथी ने कुरिन्थ, थेसलोनिका और फिलिपी में कलीसिया की स्थापना करने में मदद की थी। परंपरा के अनुसार उनकी मृत्यु 97 ईस्वी में हुई। संत तिमोथी हमें अपने सच्चे दोस्तों के लिए आभारी होने और दूसरों के लिए अच्छा दोस्त बनने की प्रेरणा देते हैं। संत तीतुस प्रारंभिक कलीसिया के सुसमाचार प्रचारक और अगुवा थे। वे संत पौलुस के साथी व शिष्य थे। तीतुस ने यरूशलेम में गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा किया था। संत पौलुस के लेखों में उनका जिक्र अनेक बार मिलता है। उन्होंने क्रेते की कलीसिया में अगुवाओं की श्रेणियां स्थापित करने के लिए माने जाते हैं। उन्हें क्रेते के प्रत्येक शहर में वयोवृद्धों और अगुवाओं को नियुक्त किया था ताकि पूरी कलीसिया का अच्छे से संचालन कर सके और विश्वासियों को उचित रूप से मार्गदर्शन कर सके। जिस प्रकार हम इन दोनों महान संतों का त्योहार मनाते हैं, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, कि जो सुसमाचार उन्होंने या उनके द्वारा हमें मिला है, हम उनमें मजबूत बने रहें। जाने अनजाने प्रभु से दूर गए हैं, पाप किए हैं, आइए हम एक दूसरे से और प्रभु से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से
हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत तिमोथी और तीतुस को प्रेरित सद्गुणों से विभूषित किया था। ऐसी कृपा करके उनकी मध्यस्थता द्वारा हम इस लोक में धर्मपरायण तथा न्याय संगत जीवन बिताए और तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य थे प्रभु के वचन को सुना सको। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 8। मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास याद है। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम उस पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा हो जाती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो गया है। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिस में विद्यमान था और मुझे निश्चय है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और ना मुझसे जो उसके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी लोग को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का सुसमाचार सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों के गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। पृथ्वी की सभी जातियों प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। जय घोष। हालेलुया।
प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्होंने अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति की योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो है वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करे तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 44 और 45 में प्रभु का वचन कहता है, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कटनीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही तो मुंह से बाहर आता है। और कुछ इसी प्रकार का वर्णन आज के पहले पाठ में हम पाते हैं। संत पौलुस तिमोथी की नानी और उसकी मां की प्रशंसा करता है और उन्हें कहता कि किस प्रकार वो अपने विश्वास में मजबूत थे और वही विश्वास मैं आप में पाता हूं। इसका मतलब है कि बच्चे अपने माता पिता को और जो जिस प्रकार का परिवेश घर में रहता है उसी को देखते हुए महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में सीखते हैं। और इसलिए संत पौलुस कहता है कि जो विश्वास मैं आपकी नानी और आपकी माँ में देखता हूँ उसी प्रकार का विश्वास या उसी प्रकार की सुसमाचार के लिए जो लालसा है, उत्सुकता है, वह आप में देखता हूँ। इस प्रकार संत पौलुस प्रशंसा करते हैं। इसलिए हमारे परिवार में माता पिता दादा दादी जो भी बड़े हैं उन्हें चाहिए कि वे अपना जीवन या अपना व्यवहार वैसे ही बना ले जैसे वे अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाने से नहीं किंतु वो जैसा देखते हैं, जैसा अनुभव करते हैं वैसा सीखते हैं। जिस प्रकार आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु अपने बहुतर शिष्यों को भेजते हैं। जिस जिस नगर और गांव में वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जा पाए थे वहां अपने बहुतर शिष्यों को दो दो करके भेजते हैं। और आज प्रभु हमें पहले पाठ के द्वारा फिर से कहते हैं संत पौलुस के द्वारा कि ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। इसलिए आगे कहते हैं, तुम ना तो हमारे प्रभु यीशु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो।
ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है। ईश्वर ने हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ऐसा किया है। वह कृपा अनादि काल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त है। प्रभु एक प्रकार से कहते हैं कि ईश्वर ने हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। माता पिता को चाहिए कि माता पिता अपना जीवन पवित्रता में बिताए, ताकि माता पिता को देखकर बच्चे सीखे कि किस प्रकार पवित्र जीवन जिया जा सकता है। आइए हम संत तिमोथी और संत तीतुस की मध्यस्थता मांगे कि जो विश्वास का बीज उन्होंने हमें दिया था, उसी विश्वास के अनुसार हम हमारा जीवन बिताएं। जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा नाम तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट ग्रहण कर इन्हें हम संत तिमोथी और तीतुस के परोसों में तुझे चढ़ा रहे हैं। अपनी दयालुता के कारण हमें निष्कपट हृदय प्रदान कर और हमें पूर्ण रूप से सुग्राह्य बना ले। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तो संत तिमोथी और संत तीतुस के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो उनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर इसे सुरक्षित रखता है। इसीलिए स्वर्गदूत और संतों की संगति में हम अनंत काल तक
तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुत के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें से भी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेशों पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हम कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त हमारी रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु,
मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, प्रेरितों की शिक्षा द्वारा तूने हमें सच्चा विश्वास प्रदान किया है और संत तीमुथियुस और तीतुस के कठिन परिश्रम से उसे हमारे बीच सुरक्षित रखा। यह संस्कार जिसे हमने ग्रहण किया है हमारे हृदय में उसी विश्वास को पोषित करता रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। वह है हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा, वही हमारा भला गनरिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे